राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में बसा था छोटा सा गांव सूरजपुर। ये गांव अपने मिट्टी के बर्तनों, खिलौनों और दियों के लिए प्रसिद्ध था। गांव के किनारे एक पुराना घर था जहां गोविंदराम कुम्हार अपने परिवार के साथ रहता था। गोविंदराम उम्र में 70 के करीब था, झुर्रियों से भरा चेहरा, पर आंखों में अब भी चमक थी। उसकी पत्नी गौरी देवी बड़ी स्नेही और समझदार स्त्री थी। 2 बेटे, मोहन 25 वर्ष और सोहन 20 वर्ष, उसके जीवन की ताकत भी थे और चिंता भी। एक दिन गोविंदराम सुबह सुबह अपने बेटे मोहन से बोला, बेटा कल मिट्टी लेने चलना है नदी के किनारे। दीपावली आने वाली है, हमें दियों की तैयारी करनी है। मोहन ने मोबाइल देखते हुए कहा, पिताजी अब कोई मिट्टी के दिए नहीं खरीदता। सब लोग लेड लाइट, बिजली की झालर लगाते हैं। हमें भी कुछ नया करना चाहिए। सोहन बोला, भैया सही कह रहे हैं, लेकिन पिताजी का काम छोड़ देना सही नहीं। आखिर यह हमारे पुरखों की पहचान है। मोहन हंसकर बोला, पहचान पेट नहीं भरती सोहन। गोविंदराम ने धीरे से कहा, पेट रोटी से भरता है, पर आत्मा सम्मान से। दिए बनाना सिर्फ काम नहीं, एक संस्कार है। एक दिया जब जलता है तो इंसान के भीतर की अच्छाई को जगाता है। अगले दिन तीनों मिट्टी लेने गए। गांव के किनारे बहती नदी सूख चुकी थी। मिट्टी निकालने के लिए उन्हें गहरा खोदना पड़ा। मोहन झुंझुलाकर बोला, इतनी मेहनत किस लिए? गोविंदराम ने उत्तर दिया, जिस काम में पसीना बहता है उसी में सुख की मिठास होती है। गौरी देवी घर पर दीपावली की साफ सफाई में लगी थी। वो दोनों बेटों के बीच का अंतर महसूस करती, लेकिन चाहती थी कि दोनों पिता की सीख समझें। रात को सब मिलकर दिए बनाने बैठे। गोविंदराम अपने दोनों बेटों को सिखाते हुए बोला, दिया गोल होना चाहिए, तभी वो बराबर जलता है। अगर मन टेढ़ा हो तो प्रकाश भी अधूरा रहता है। मोहन मुस्कुराया, उसे यह बात कुछ समझ नहीं आई। अगले हफ्ते गांव में एक नया दुकानदार आया, मुरारी लाल, जो शहर से चमकदार बिजली की लाइटें लाया था। गांव के लोग उसकी दुकान पर उमड़ पड़े। देखो देखो, ये रिमोट से जलती है, ये रंग बदलती है। बच्चे खुशी से झूम रहे थे। मोहन ने देखा और बोला, पिताजी यही भविष्य है, हमें भी ऐसे लाइट बेचने चाहिए। गोविंदराम मुस्कुराया, भविष्य वही होता है बेटा जो अतीत की नींव पर खड़ा हो। मिट्टी के बिना रोशनी की जड़ कमजोर है। सोहन ने कहा, पिताजी फिर भी कुछ बदलाव जरूरी है। मैं दियों को रंगना सीखना चाहता हूँ ताकि वे और आकर्षक दिखे। गोविंदराम ने सिर हिलाया, शाबाश बेटा, बदलो, लेकिन मिट्टी का सम्मान बनाए रखो। सोहन ने रंगीन दिए बनाना शुरू किया। उसने फूलों के आकार, मोरपंख की डिजाइन और कुछ नए पैटर्न बनाए। गांव के बच्चे देखने आने लगे। लोग बोले, वाह, अब ये दिए पहले से कितने सुंदर लगते हैं। मोहन को ईर्ष्या हुई। वो बोला, सोहन तू तो सबका चहेता बन गया, पर याद रख, सुंदरता सब कुछ नहीं होती, बिक्री जरूरी है। सोहन ने मुस्कुराकर कहा, भैया जब काम में दिल हो तो खुद ब खुद ग्राहक आ जाते हैं। पर मोहन के मन में जलन पनपने लगी। दीपावली से एक दिन पहले गोविंदराम अपने दोनों बेटों के साथ मेला गया। उनके दियों का स्टॉल कोने में था। दूसरी ओर मुरारी लाल की बिजली की लाइटों की दुकान जगमगा रही थी। लोग उधर जा रहे थे। मोहन ने गुस्से में कहा, देखा पिताजी, अब हमारे दिए कौन खरीदेगा? गोविंदराम शांत स्वर में बोला, दियों की कीमत रूपों में नहीं, विश्वास में होती है। जो दिया मंदिर में जलता है वो हर लाइट से उज्जवल होता है। शाम हुई और अचानक गांव की बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। लोग परेशान हो गए। तभी गोविंदराम ने अपने दियों को जलाया। एक एक करके पूरी दुकान रोशनी से भर गई। गांव के लोग दौड़े, दिए चाहिए, दिए। कुछ ही देर में उनके सारे दिए बिक गए। मुरारी लाल की लाइटें अंधेरे में बेकार हो गईं। मोहन हैरान था। सोहन गर्व से मुस्कुराया। गोविंदराम ने बस कहा, बेटा जब अंधेरा गहराता है तभी सच्ची रोशनी की पहचान होती है। दीपावली की रात पूरे गांव में दिए जल रहे थे। गोविंदराम ने अपने घर के आंगन में सैकड़ों दिए सजाए। उसने परिवार से कहा, हर दिया किसी एक भावना के लिए जलाओ, एक प्रेम के लिए, एक क्षमा के लिए, एक कृतज्ञता के लिए, एक आत्मबल के लिए। गौरी देवी ने जोड़ा, जब मन में द्वेष हो तो दिया जल्दी बुझ जाता है, और जब मन शांत हो तो दिया पूरी रात जलता है। मोहन चुपचाप सुनता रहा। उसके भीतर कुछ बदल रहा था। रात के 11 बजे गांव के पास एक झोपड़ी में आग लग गई। लोग घबराकर भागे। वही झोपड़ी थी जहां एक गरीब विधवा और उसका छोटा बेटा रहते थे। सोहन और गोविंदराम तुरंत दौड़े। उन्होंने अपने दियों का तेल और मिट्टी की बाल्टी उठाई, पानी से आग बुझाने में मदद की। गांव के लोग भी आए। कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया। विधवा और उसका बेटा बच गए। उस स्त्री ने गोविंदराम के पैरों में सिर रख दिया, आप तो हमारे लिए भगवान बनकर आए। मोहन पीछे से खड़ा था। उसके दिल में टीस उठी, पिताजी ने तो सिर्फ दिए बनाए, पर उनके कर्मों ने पूरे गांव में रोशनी फैला दी।
अगले दिन सुबह गांव में चर्चा थी। गोविंदराम के दियों ने न सिर्फ घर बल्कि जीवन बचाया। लोगों ने तय किया कि इस दीपावली से हर घर में मिट्टी के दिए ही जलेंगे। मोहन अब बदल चुका था। वो पिताजी के पास गया और बोला, पिताजी, मैं अब समझ गया। रोशनी बाहर की नहीं, भीतर की जलानी होती है। सोहन मुस्कुराया, भैया चलो अगली दीपावली के लिए हम और सुंदर दिए बनाएं, ताकि लोग न सिर्फ रोशनी बल्कि भावना भी खरीदें। गोविंदराम की आंखें नम हो गईं। वो बोला, मेरे बेटो, अब मुझे डर नहीं। मिट्टी का काम मिट्टी में नहीं जाएगा। 1 साल बीत गया। अब हर दीपावली पर सूरजपुर में दियों का उत्सव मनाया जाता था। हर घर, हर मंदिर, हर चौक मिट्टी के दियों से जगमगा उठता था। बच्चे स्कूल में सीखते, दिया जलाना सिर्फ परंपरा नहीं, ये कृतज्ञता का प्रतीक है। मोहन अब गांव की युवा समिति का प्रमुख था और सोहन अपनी नई कार्यशाला चलाता था। दोनों ने मिलकर गरीब बच्चों को मिट्टी के दिए बनाना सिखाया। गोविंदराम और गौरी देवी गर्व से मुस्कुराते हुए उन्हें देख रहे थे। दीपावली की रात मोहन ने पिता से कहा, पिताजी, आज जब मैं दिया जलाता हूँ तो लगता है जैसे अपने भीतर का अंधेरा मिटा रहा हूँ। गोविंदराम ने कहा, याद रखो बेटा, हर दिया मिट्टी से बनता है, पर जब जलता है तो स्वर्ग की तरह चमकता है। इंसान भी ऐसा ही है। जब तक विनम्रता की मिट्टी में नहीं ढलता तब तक उजाला नहीं फैलाता। आंगन में दियों की कतार थी, हवा में खुशबू थी और आसमान में शांति। गांव सूरजपुर फिर से जगमगा उठा, इस बार सिर्फ बाहर नहीं, हर दिल के भीतर भी। बच्चे स्कूल में सीखते, दिया जलाना सिर्फ परंपरा नहीं, ये कृतज्ञता का प्रतीक है। कहानी का संदेश, दीपावली सिर्फ दिए जलाने का पर्व नहीं, बल्कि अहंकार को मिटाकर आत्मा की रोशनी जगाने का अवसर है। असली दिया वही है जो दिलों में उजाला करे, और असली त्योहार वही है जो इंसान को इंसान बनाए। दीपावली एक ऐसा त्योहार जो सिर्फ घरों में नहीं, दिलों में भी रोशनी भर देता है। ये त्योहार हमें याद दिलाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी अंधकार भरी रातें क्यों न हो, एक छोटा सा दिया भी उस अंधेरे को मिटा सकता है। दिवाली का मतलब है नए आरंभ की चमक, पुरानी बातों को पीछे छोड़ना और अपने भीतर की अच्छाई को फिर से जगाना। जब घर घर दीपक जलते हैं तो ऐसा लगता है मानो पूरा संसार कह रहा हो, अंधेरा चाहे जितना गहरा हो, उम्मीद की लौ हमेशा जलती रहेगी। मिट्टी के छोटे छोटे दिए जब कतार में जलते हैं तो ये हमें सिखाते हैं कि एकता में कितनी ताकत होती है। एक अकेला दिया थोड़ा उजाला दे सकता है, पर जब सारे दिए मिलकर जलते हैं तो पूरा गांव, पूरा देश रोशन हो जाता है। दीपावली हमें सिर्फ सजावट और मिठाइयों का संदेश नहीं देती, ये हमें प्रेम, क्षमा और अपनापन का अर्थ सिखाती है। जब हम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, जब हम किसी की मदद करते हैं, तब असली दीपावली हमारे भीतर जलती है। हर साल हम अपने घर को रोशनी से सजाते हैं, पर इस बार आइए हम अपने मन को भी रोशन करें, द्वेष को छोड़कर करुणा को अपनाएं, ईर्ष्या को मिटाकर सहयोग का दीप जलाएं, क्योंकि सच्ची रोशनी वही है जो दिल से दिल तक पहुंचे। दिवाली हमें ये भी सिखाती है कि अच्छाई हमेशा जीतती है। जैसे भगवान राम अयोध्या लौटे थे और पूरी नगरी दीपों से जगमगा उठी थी, वैसे ही जब हम अपने जीवन से नकारात्मकता को हटाते हैं तो हमारे भीतर भी उजाला फैल जाता है। इस पावन पर्व पर हम सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की रोशनी फैले। हर घर में खुशियां हो, हर दिल में उम्मीद हो और हर आत्मा में एक दिया जलता रहे, प्रेम, करुणा और सच्चाई का। दिवाली सिर्फ दिए जलाने का पर्व नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने का अवसर है। इस दिवाली चलिए हम सब मिलकर प्रण लें कि हम सिर्फ अपने घर नहीं, बल्कि किसी और के जीवन को भी रोशन करेंगे।